हेलो माय यूट्यूब व्यूअर्स। आप सभी का NKY सिंपल ब्लॉग्स में खूब सारा स्वागत है गाइस। और आई होप आप सब स्वस्थ हैं, खुश हैं। मैं भी स्वस्थ हूँ, स्वस्थ नहीं हूँ, आई एम नॉट वेल। मेरे को ना कमर में चोरा आ गया है, दर्द है बहुत। दर्द की वजह से बहुत मैं कमजोर भी हो गई हूँ। खाना तो खा रही हूँ, पता नहीं फिर भी मैं ऐसी हो गई एकदम कमजोर। तो गाइस मैं स्वस्थ तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ पहले से थोड़ा बेटर लग रहा है। कितने दिन हो गए, कई दिन हो गए, थोड़ा बेटर है, बस ज़्यादा नहीं है। देखती हूँ, दवाई लेनी लेकिन ले नहीं पा रही हूँ। सुबह जाओ या तो किसी उल्टा जो पैदा हुआ होता है, विष्णु पैर बोलते हैं, उनके पैर लगवाओ, लात लगवाओ उनकी। तो सुबह जाओ मतलब, या फिर दिन छिप जाता है जैसे, वो उस टाइम जाओ। तो वो हो नहीं पा रहा है मुझसे। और दवाई भी जो है जो देते हैं वो हाल के हाल लगानी होती है। तो पता नहीं कब कौन कहाँ मौजूद होगा, पता नहीं। तो गाइस यही सब है। स्वस्थ तो हूँ और नहीं भी हूँ, दोनों बातें। ये सब तो चलता ही रहता है जीवन में। तो और गाइस मैं बस दूध लेने जाने के लिए रेडी हो गई। मैं लेट जाती हूँ ना, एक बार ज़मीन पे लेट रही हूँ आजकल, तो ताकि ठीक हो जाएगा, क्योंकि चारपाई थोड़ी लूज होती है, उस पर ठीक नहीं होगा। तो फिर मेरे को उठने की मेरी हिम्मत नहीं रहती बिल्कुल भी। अभी मैंने बर्तन वगैरह कुछ नहीं किए, लेटी थी बस। वो लेटे अब उठ रही हूँ, अब खड़ी हो रही हूँ। ऐसे करते करते बहुत लेट हो गई। और अब मैंने सोचा अब छोड़ो, बर्तन आगे करूँगी, दूध वगैरह छान के दूँगी। पहले पतीला ही साफ करना पड़ेगा। तो गाइस बने रहिए आप हमारे इस ब्लॉग में, है ना। और मैं जा रही हूँ दूध लेने। और क्या कहूँ, आज मैंने लौकी की सब्जी बनाई और रोटी बनाई, चावल नहीं बनाई। बस चावल नहीं बनाई, वह बनाई बोल रही हूँ, संतुलन बिगड़ा हुआ है मेरा। चावल नहीं बनाए, मतलब चावल मेरे को बहुत पसंद है लौकी की सब्जी से, लेकिन मैंने आज रोटी बनाई, क्योंकि कल भी मैंने चावल बनाए थे वो। तो फिर मैंने कहा आज फिर चावल नहीं बनाऊंगी। ऐसे हो जाता है, देख लो। मतलब मैं बैठती हूँ तो एकदम मुश्किल पड़ता है। अभी हाथ में इसको पकड़ा हुआ था मैंने, तो हाथ ऐसे टेकना पड़ता है पहले, इतना मुश्किल से बैठता। पूरा वजन मेरे घुटनों पे आता है जब मैं ऐसे कुछ कम बैठती हूँ, उठती हूँ, झुकती हूँ। झुकने पे तो मेरी गाड़ी बिल्कुल अटक जाती है। जब मैं झुकती हूँ ना, तो मतलब ऐसे, हाँ बैठ के जैसे खड़ी होती हूँ ना, और किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं लिया, वो तो बीच में ही मतलब बहुत खतरनाक वाला दर्द हो जाता है। तो कुछ पूछो, बहुत ही हालत खराब हो गई मेरी गाइस। हाँ टेक लेके बैठना पड़ता है, पालते मार के भी नहीं बैठ पाती, कुछ नहीं कर पाती। तो गाइस दूध लेने जाना है, और मैंने पहले तो ब्लॉग में कुछ किया नहीं, ब्लॉग बनाया नहीं है। ऐसी हालत हो गई मेरी, तो कुछ नहीं कर पाती हूँ। जैसे तैसे मतलब रोटी बना लेती हूँ सुबह के टाइम, नहा के। उसके बाद टोस्ट खा लेती हूँ, दूध रखा रहता है तो वो रेडीमेड जैसा हो जाता है, मतलब बनाना नहीं पड़ता। और एक मतलब 10 रुपये की पैकेट आती है, 2 दिन चलती है टोस्ट की। और 5 रुपये का एक वो आता है सिंपल सा, गाठिया बोल सकते हैं, मतलब मिर्ची वगैरह नहीं है, तो वो मतलब 10 रुपये का मेरा हो जाता है। अभी गर्मी है इसलिए दूध ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, थोड़ा मौसम सही होगा तो दूध थोड़ा बढ़ा दूँगी, एटलीस्ट 3 पाव कर लूँगी, ताकि मेरा शाम को भी चाय के लिए हो जाए। अभी मैं शाम की चाय नहीं बनाती हूँ, क्योंकि फिर उतना सा दूध के लिए वो गर्म दूध रखो, फिर उसको गर्म करना पड़ेगा मेरे को बार बार, मतलब बार बार। अभी शाम को करना, फिर सुबह करो, फिर अगर शाम को लेट हो गई तो वो ख़राब हो जाएगा। और सुबह भी अगर लेट से मैंने उसको किया, खाया पिया, तो वो भी फिर फट जाता है। इसलिए मैं नहीं बचाती, मैं सिर्फ अभी पी लेती हूँ शाम को दूध 1 गिलास, और सुबह की चाय के लिए छोड़ देती हूँ। और चाय मतलब पौना गिलास 1 गिलास ले लेती हूँ। उसके बाद चाय में आधा कप डालती हूँ, और जो बचता है उससे टोस्ट खा लेती हूँ, जैसे मेरा हो जाता है। उसके बाद सब्जी रोटी बनाती हूँ, मतलब नाश्ता वो मेरा ब्रेकफास्ट हो जाता है। उसके बाद मैं कपड़े धो लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं सब्जी रोटी या दाल चावल ऐसा कुछ बना लेती हूँ। और मैं दोनों टाइम के लिए बना लेती हूँ, क्योंकि दोनों टाइम थोड़ा थोड़ा कितना कैसे बनाऊँ। और एक तो बना भी लूँ मैं, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, गैस पे बनाना होता है। लेकिन क्या होता है, लाइट नहीं जला सकते हो आप, जैसे अंधेरा हो गया ना, कीड़े बहुत आते हैं घास वाले, तो इस वजह से नहीं बनाती हूँ। असली समस्या यही है। तो मैं दोनों टाइम का बना के, और एल्युमिनियम का डब्बा है ना, वो
ऊपर, उसमें देखो ढक के रख के, और उसके ऊपर वजन भी थोड़ा रखा हुआ है, रोटी सब्जी सब उसी में रखती हूँ, दूध भी उसी में रखती हूँ। वरना बिल्ली आके दूध के पीछे हमला, 2 दिन मेरा दूध बिगाड़ दिया था। एक दिन तो पूरा ही फैला गई थी, एक दिन थोड़ा था वो। फिर उसके बाद मैंने सोचा क्या करूँ, ऐसे कब तक मतलब करूँगी। फिर मैंने सोचा यार क्यों ना एलुमिनियम का डब्बा खाली किया जाए। मतलब खाली तो नहीं है, थोड़ा आटा है उसमें, क्योंकि आटा ये बाल्टी भर गई है छोटी वाली, तो इसमें आटा पूरा भर गया, तो उसमें तो दूसरे सामान है, मसाले, चीनी, चावल वगैरह वगैरह। तो फिर इसको मैं थोड़ा सा इसमें है तो इसी में रख देती हूँ। थोड़ा चलो, और गाइस बाकी सब बढ़िया ही है। बच्चों से बात कर लेती हूँ मैं कभी कभी मेरा फ़ोन धोखा दे जाता है तो सब भड़बड़ाते हैं। कल तो मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, मतलब उनको दर्द हो रहा था, जैसे कि मेरे को कमर में हो रहा है, उनको पसलियों में। तो होता है ना कि गैस वैस घुस गई कि हवा, मतलब सांस लेने में जैसे प्रॉब्लम होती है। कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ मतलब हवा जैसे घुस गया, वैसा कुछ हो गया था। तो फिर सिकाई विकाई की पापा ने, तो ठीक है अभी। और कल बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, हफ्ते में, 15 दिन में। तो खाना पीना टाइम से खा नहीं पाएंगी तो फिर ऐसा हो जाता है कभी कभी। और उनका होता है कि बीपी की दवाई चलती है, शुगर की दवाई चलती है, तो उनको कुछ टाइम टेबल से खाना पीना, अगर वो थोड़ा सा उसमें सफाई के चक्कर में पड़ गई तो उनका लेट हो जाएगा। वैसे सफाई करती क्या, मतलब सफाई क्या, मतलब झाड़ू पोछा वाली तो कर जाती है, झाड़ू पोछा वाली तो वो करके जाती हैं, लेकिन फिर भी मम्मी कुछ ये कर लो, थोड़ा थोड़ा उनका दिमाग में तो लेडीज़ को होता ही है ना, ये कर लो वो कर लो। कर तो नहीं पाती हैं, तो करती हैं, कोशिश पूरी करती हैं। तो अगर लेट उनका खाना नाश्ता कुछ हो जाता है ना तो फिर उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, ऐसा हो जाता है। तो अब मैं दूध लेने जा रही हूँ, दूध लेके आऊँगी तो अंधेरा ही हो जाएगा। तो गाइस मैं अपने ब्लॉग का टारगेट पूरा कर लेती हूँ 10 मिनट का, फिर मैं दूध लेने जाती हूँ, इससे तो वही अच्छा रहेगा मेरे लिए, है ना गाइस। और देखो मैं कितनी कमजोर भी, मेरी हड्डी दिखने लगी है, वरना मैं हड्डी मेरी ज़्यादा कोई दिखती नहीं थी। सभी लोग बोल रहे हैं तुम कमज़ोर हो गई हो यहाँ के। मैंने कहा इतनी गर्मी झेल ली मैंने यहाँ के गाँव में, पूरी गर्मी, क्योंकि लाइट ही नहीं रहती है। मान लो कि पंखा भी चले तो कैसे चले, कभी कभी पूरी लाइट नहीं रहती है, कभी कभी हमारी खुद की लाइट जो है हमारी डीपी से हट जाती है, तार थोड़ा पुराना ज़्यादा हो गया है तो वहाँ से टूट जाती है बार बार। तो गर्मी में इतना पसीना निकलता है। अभी देखो थोड़ी बूंदाबांदी हो गई थी, बूंदा क्या बारिश थोड़ी हो गई थी, उसके बाद भी देखो अंदर बैठी हूँ, पंखा चल रहा है लेकिन पसीना निकलता है, ऐसी हालत है। हाँ लेकिन पहले की गर्मी से अभी थोड़ा बेटर है मौसम। तो मैं जो सभी जाऊँगी। और कल मैंने एक डॉगी देखा, मतलब वो तेंदुए की जैसा होगा शायद, मतलब उसकी पूंछ बहुत तगड़ी थी, तो मुझे लग रहा था शायद वो जानवर वही होगा। तो मैं तो ऐसे जल्दी जल्दी चल रही थी और चल भी नहीं पा रही थी। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन फिर वो वहीं इधर को रोड की तरफ नहीं आया, वो वहीं खेत में बैठ गया। वहाँ कोई जानवर मरा पड़ा था हमारे देवर के खेत में, तो वो वहीं बैठ गया। मुझे लगा इधर को आएगा तो क्या करेगा पता नहीं, हमला करेगा, भाग रही थी। और एक आगे आगे मेरे छोटा सा कोई कुत्ता, मतलब डॉगी था शायद, वो भी मुझे जानवर ही लग रहा था। मुझे तो ऐसे लग रहा था यहाँ जानवर ही है, कुत्ते अलग दिखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है, तो मुझे लगता है ये कुछ और ही है, ऐसा होता है। तो गाइस मैं सोचती हूँ चली जाती हूँ, लेके आ जाती हूँ दूध। और कल तो मुझे याद नहीं रहा स्वतंत्रता दिवस मैंने ऐसे इंस्टाग्राम पे मतलब किया, मतलब और यूट्यूब पे भी बोल दिया, लेकिन मैंने अपने जितने भी हैं हमारे फैमिली मेम्बर्स उनको किसी को विश नहीं किया। आज मैंने किया है, आज मुझे याद आ गया, आज कर लेती हूँ, ऐसा हो गया। तो ठीक है, एक दिन लेट कर दिया मैंने, कर दिया। हमारे फैमिली मेम्बर्स जुड़े हुए हैं जिसमें उसमें उस नंबर पे सबको कर दिया। मेरे भाई ने वो क्या है नंबर, सब हैं, मेरी बहन की बेटी, मेरे भाई, मेरे दामाद, मेरी बेटी और मैं, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, सभी लोग हैं शायद उसमें। और अभी हमारे बच्चों ने एक यादव गेम करके चालू किया है अपना अलग से,
उसमें मतलब जैसे हम एक उस पर रिंग मारेंगे दोनों बच्चों को पता चलता है। तो चलिए गाइस, आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा ही लगेगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। लव यू ऑल माय व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड इवनिंग। और गाइस अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सी यू सून।